ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। यज्ञ की प्रवृत्ति तथा विधि का विधान। ऋषियोच कथं तेऽत्रायुग्मुखे यक्षयासीत पर्व प्रवर्तनं पूर्वे सर्वायम्भुवे सर्गे यथावत् प्रभवीनमा अन्तहितायां सन्ध्यायां सार्धं कृतयुगेन हि कालाख्यां प्रवृत्तायां प्राप्ते तेऽत्रायुगे तदा ओषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टिसर्जने प्रतिष्ठितायां भर्तायां ग्रामेषु च पुरेषु च वर्णाश्रमप्रतिष्ठानं कृतवन्तक्षवे पुनः सन्निहितास्तु सुहृत्य कथं यज्ञप्रवर्तिता एतच्छ्रुत्वा ब्रवीत्सुता श्रूयन्ता तत्प्रचोदितं सूतवाच मन्त्रान् वै योजयित्वा तु इहामुत्र च कर्मसु तथा विश्वभुगीन्द्रस्तु यगं प्रावर्तयत् प्रभु दैवते सहस्रहन्त्रय सर्वसाधनसंवृता तस्याक्षमेधे वित्तते समाजग्मुर्महर्षया यज्ञकर्मण्यवर्तन्त कर्मण्यकृतथर्विजा हर्यमाणे देवोत्रे यज्ञो बहुविधं हवि सम्प्रतीतेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम् परिक्रान्तेषु लघुषु अर्थवर्युपुरेशेषु च आलब्धेषु च मध्य तु तथा पशुगणेषु वै आहुतेषु च देवेषु यज्ञुक्षु ततस्तदा य इन्द्रियात्मका देवा यज्ञभागभुजस्तु ते तान् यच्छन्ति तदा देवा कल्पादिषु भवन्ति ये अधव्यर्वप्रशकाले व्यतुत्ता ऋष्यस्य तथा महर्ष्यक्षतान् दृष्ट्वा दीनान् पशुगणांस्तदा वीक्ष्य ते त्वपृच्छन् कथं यज्ञविधिस्तव अधर्मो बलवानेश हिंसाधर्मे स्यात्तव न पशुविधिस्तिष्ठस्तव यज्ञे सुरोत्तम अधर्मो धर्मघाताय प्रारब्ध पशुभिस्तव न्यायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिंसा धर्म उच्यते आगमेन भवान् धर्मं प्रकरोतु यदिच्छति विधिदुष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन तु यज्ञबीजे सुरश्रेष्ठ त्रिवर्गपरिमोषिते एष यज्ञो महानिन्द्र स्वयंभूविहिता पुरा एवं वीक्ष्य ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः उक्तो न प्रतिजग्रा मानमोहसमन्वितः तेषां विवादसम्माहान् यज्ञे इन्द्रमहर्षिणां जङ्गमे स्थावरेकेन यष्टव्यमिति चोच्यते ते तु खिन्ना विवादेन शक्तया युक्ता महर्षया सन्धाय समीमित्रेण प्रपृच्छु खञ्जरं वसुम्। ऋषियोच महाप्राज्ञस्तवया दृष्ट कथं यज्ञविधिर्नृपा औतानपादे प्रभुहि संशयं छिन्धि न प्रभो श्रुत्वा वाक्यं वसुस्तेषामविचार्य बलाबलं वेदशास्त्रमनुस्मृत्य
यज्ञतत्त्वमुवाच यथोपनीतैर्यष्टव्यमिति होवाच पार्थिवायष्टवं पशुभिर्मे धयैरथमूलफलैरपि हिंसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमं तथैते भाविता मन्त्रा हिंसालिङ्गा महर्षिभिः दीर्घेन तपसा युक्ते स्तारकादीनि दर्शने तत्प्रमाणं मया चोक्तं तस्माच्च मृत्युर्महर्थ यदि प्रमाणं सत्यान्येव मन्त्रवाक्यानि वो द्विजा तदा प्रवर्ततां यज्ञो हान्यथा मानृतं वचा एवं कृतोत्तरास्ते तु युज्यातमानं ततो धिया अवश्यं भवानीं दृष्टा तमधोहाशपंस्तदा इत्युक्तमात्रो नृप्ति प्रविवेश रसातलम् ऊर्ध्वचारी नृपो भूत्वा रसातलचरोऽभवत् वसुधातलचारी तु तेन वाक्येन सोऽभवत् धर्माणा संशय सचेता राजा वसुरधोगतः तस्मान् वाचयोः केन बहुगेनापि संशया बहुदार्वास्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुर्नुगागति तस्मान् निश्चयादक्तुं धर्मशक्यो हि केनचित् देवान् ऋषीनुपादाय स्वायम्भुवमृते मनुं तस्मान् हिंसा यज्ञे स्याद् यदुक्तं ऋषिभिः पुरा ऋषिकोटिसहस्राणि सवैस्तपोभिः दिर्वं गता तस्मान् हिंसा यज्ञं च प्रशंसन्ति महर्षया उच्चो मूलं फलं शाकमुत्पात्रं तपोधना एतद् दत्त्वा विभक्ता स्वर्गलोके प्रतिष्ठिता अद्रोक्षापये लोभक्ष दमो भूतदया क्षमा ब्रह्मचर्य तपाशौच मनुक्रोशं क्षमा धृतिः सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद्युरासदं द्रव्यमन्त्रात्मको यज्ञः स्वपक्षसमतात्मकं यज्ञैष देवनाप्नोति वैराजं तपसा पुनः ब्राह्मणा कर्मसन्न्यासा दैराग्ययात् प्रकृतेर्लयम् ज्ञानात् प्राप्नोति केवलं पच्यता गत्या संवृता एवं विवादसो महान् यज्ञस्यासीत् प्रवर्तने रीशना च पूर्वे स्वायम्भुवेन्तरे ततस्ते ऋष्यो दृष्टा हृतं धर्मबलेन तु वसो वार्कयमनादृत्य जग्मुस्ते वै तथा यथा गतं गतेषु ऋषिसङ्घेषु देवा यज्ञं वाप्नुयुः श्रूयन्ते हि तपास्विदा ब्रह्मक्षत्रादयो नृपा प्रिये वर्तो तान् पादो ध्रुवो मेधातिथिर्वसु सुधामा विरजाक्षैव शङ्खप्राद्रा जसस्तथा प्राचीनबर्हि पर्जन्यो हविर्धानादयो नृपा अते चान्ये च बहवस्ते तपोभिर्दिवं गता राजर्षयो महात्मानो येषां कीर्ति प्रतिष्ठिता तस्माद्विशस्यते यज्ञा तपः सर्वेस्तु कारणे ब्रह्मणा तपसां श्रेष्ठं जगादीशमिदं पुरा तस्मान्नाप्नोति तद् यज्ञात् तपोमूलमिदं
यज्ञमिदं स्मृतं यज्ञपर्वर्तनं होव मासीत स्वायम्भुवेन्तरे तदा प्रभृति यज्ञोऽयं युगे सेह व्यवर्तत। इति श्रीमत्स्य महापुराणे मन्वन्तरानुकल्पे देवर्षि संवादो नाम त्रिचत्वारिंशत्तमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में स्वयंभुव मनु के कार्य काल में त्रेता युग के प्रारंभ में किस प्रकार यज्ञ की प्रवृत्ति हुई थी। जब कृत युग के साथ उसकी संध्या तथा संध्यांश दोनों अंतर्हित हो गए, तब काल कर्मानुसार त्रेता युग की संधि प्राप्त हुई। उस समय वृष्टि होने पर औषधियां उत्पन्न हुई तथा ग्रामों एवं नगरों में वार्तावृत्ति की स्थापना हो गई। उसके बाद वर्णाश्रम की स्थापना करके परंपरागत आए हुए मंत्रों द्वारा पुनः संहिताओं को एकत्र कर यज्ञ की प्रथा किस प्रकार प्रचलित हुई, हम लोगों के प्रति इसका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ये सुनकर सूत जी ने कहा, आप लोगों के प्रश्नानुसार कह रहा हूँ, सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वृक्ष भोक्ता समर्थशाली इंद्र ने यह लौकिक तथा परलौकिक कर्मों में मंत्रों को प्रयुक्त कर देवताओं के साथ संपूर्ण साधनों से संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया। उनके उस अश्वमेध यज्ञ के आरंभ होने पर उसमें महर्षिगण उपस्थित हुए। उस यज्ञ में ऋत्विगण यज्ञ क्रियाओं को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय सर्वप्रथम अग्नि में अनेक प्रकार के हवनीय पदार्थ डाले जा रहे थे। समागान करने वाले देवगण विश्वास पूर्वक ऊंचे स्वर से समागान कर रहे थे। अधर्व युगन धीमे से स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पशुओं का समूह मंडप के मध्य भाग में लगाया जा रहा था। यज्ञ होता देवों का आवाहन हो चुका था, जो इंद्रियात्मक देवता तथा जो यज्ञ भाग के भोक्ता थे और जो प्रत्येक कल्प के आदि में उत्पन्न होने वाले अजान देवते देवगण उनका यजन कर रहे थे। इसी बीच जब यजुर्वेद के अध्येता एवं हवनकर्ता ऋषिगण पशु बालिका उपक्रम करने लगे, तब यूथ ऋषि तथा महर्षि उन दीन पशुओं को देखकर उठ खड़े हुए और वे विश्वभुग नाम के विश्वभोक्ता इंद्र से पूछने लगे, देवराज, आपकी यज्ञ की ये कैसी विधि है? आप धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से जो जीव हिंसा करने के लिए उद्यत हैं, ये महान अधर्म है। सुरेष्ठ, आपके यज्ञ में पशु हिंसा की ये नवीन विधि दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पशु हिंसा के व्याज से धर्म का विनाश करने के लिए धर्म करने पर तुले हैं। यह धर्म नहीं है, ये सरासर अधर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं कही जाती। इसलिए यदि आप धर्म करना चाहते हैं तो वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कीजिए। सुरश्रेष्ठ, वेद विहित विधि के अनुसार किए हुए यज्ञ और दुर्व्यसन रहित धर्म के पालन से यज्ञ की बीजभूत त्रिवर्ग नित्य धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। इंद्र पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसी को महान यज्ञ बतलाया है। तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विश्वभोक्ता इंद्र ने उनकी बातों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय वे मान और मोह से भरे हुए थे। फिर तो इंद्र और उन महर्षि के बीच स्थावरों या जगमों में किससे यज्ञानुष्ठान करना चाहिए, इस बात को लेकर वे अत्यंत महान विवाद उठ खड़ा हुआ। यद्यपि वे महर्षि शक्ति संपन्न थे, तथापि उन्होंने उस विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके उसके निर्णयार्थ उपरिचर आकाशचारी राज ऋषि वसु से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, उत्तानपाद नंदन नरेश, आप तो समर्थशाली एवं महान बुद्धिमान है। आपने किस प्रकार की यज्ञ विधि देखी है, उसे बतलाइए और हम लोगों का संशय दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर महाराज वसु उचित अनुचित का कुछ भी विचार न कर वेद शास्त्रों का अनुस्मरण कर यज्ञ तत्व का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, शक्ति एवं समय अनुसार प्राप्त हुए पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए। पवित्र पशुओं और मूल फलों से भी यज्ञ किया जा सकता है। मेरे देखने में तो ऐसा लगता है कि हिंसा यज्ञ का स्वभाव ही है। इस प्रकार तारक आदि मंत्रों का ज्ञाता उग्रपस्वी महर्षियों ने हिंसा सूचक मंत्रों को उत्पन्न किया है। उसी को प्रमाण मानकर मैंने ऐसी बात कही है। अंत आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। द्विजवरों, यदि आप लोगों को वेदों की मंत्र वाक्य प्रमाणभूत प्रतीत हो तो यही कीजिए, अन्यथा यदि आप वेद वचन को झूठा मानते हो तो मत कीजिए। वसु द्वारा ऐसा उत्तर पाकर महर्षियों ने अपनी बुद्धि से विचार किया और
अवश्यम भावी विषय को जानकर राजा वसु को विमान से नीचे गिर जाने का तथा पताल में प्रविष्ट होने का शाप दे दिया। ऋषियों ने ऐसा कहते ही राजा वसु रसातल में चले गए। इस प्रकार जो राजा वसु एक दिन आकाशचारी थे, वे रसात लगामी हो गए। ऋषियों ने के शाप से उन्हें पतालचारी होना पड़ा। धर्म विषयक संशयों का निवारण करने वाले राजा वसु इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हुए। इसलिए बहु यज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक द्वार मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम है। अंत देवताओं और ऋषियों के साथ स्वयंभू मनु के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चय पूर्वक निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने कहा है उनके उसके अनुसार यज्ञ में जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। हजारों करोड़ ऋषि अपने तपोबल से स्वर्ग लोक को गए हैं। इसी कारण महर्षिगण हिंसात्मक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते। वे तपस्वी अपनी संपत्ति के अनुसार उच्च वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न, मूल, फूल, शाक और कमंडलू आदि का दान कर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। ईर्षाहीनता, निर्लोभता, इंद्रिय निग्रह, जीवों पर दया भाव, मानसिक स्थिरता, ब्रह्मचार्य, तप, पवित्रता, करुणा, क्षमा और धैर्य ये सनातन धर्म के मूल ही हैं, जो बड़ी कठिनता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यज्ञ, द्रव्य और मंत्र द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं और तपस्या की सहायिका का समता है। यज्ञों से देवताओं की तथा तपस्या से विराट ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कर्म फल का त्याग कर देने से ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है। वैराग्य से प्रकृति में लय होता है और ज्ञान से केवल मोक्ष सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ये 5 गतियां बतलाई गई हैं। पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ की प्रथा प्रचलित होने के अवसर पर देवताओं और ऋषियों के बीच इस प्रकार का महान विवाद हुआ था। तदंतर जब ऋषियों ने ये देखा कि यहाँ तो बलपूर्वक धर्म का विनाश किया जा रहा है, तब वसु के कथन की उपेक्षा कर वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन ऋषियों के चले जाने पर देवताओं ने यज्ञ की सारी क्रियाएं संपन्न की। इसके अतिरिक्त इस विषय में ऐसा भी सुना जाता है कि बहुतेरे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नरेश तपस्या के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की थी। प्रिय व्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिथि, वसु, सुधामा, विरजा, शंखपाद, राजस, प्राचीन, बरही, पर्जन्य और हविधान आदि नृपतिगण तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से नरेश तपोबल से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जिन महात्मा राजऋषियों की कीर्ति अब तक विद्यमान है। अंत तपस्या कब सभी कारणों से सभी प्रकार से यज्ञ से बढ़कर है। पूर्व काल में ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से ही इस सारे जगत की सृष्टि की थी। अंत यज्ञ द्वारा वह बल नहीं प्राप्त हो सकता। उसकी प्राप्ति का मूल कारण तप ही कहा गया। इस प्रकार स्वयंभुव मनवंतर में यज्ञ की प्रथा प्रारंभ हुई। तब से ये यज्ञ सभी युगों के साथ प्रवर्तित हुआ। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के मनवंतरानुकल्प में देव ऋषि संवाद नामक 143वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।